जंगल में टूनी चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ घर बनाकर रहा करती है। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों, तुम घर के अंदर ही बैठे रहना, बाहर मौसम बहुत खराब है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन लेकर के आती हूँ और तुम दोनों घर के अंदर ही बैठे रहना। फिर टूनी चिड़िया घर से बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर मौसम बहुत खराब होता है और चलते चलते उसे रास्ते में कालू कौवा और उसकी पत्नी मिल जाती है। फिर टूनी चिड़िया चलते चलते बहुत दूर एक जंगल में पहुंच जाती है। किसी तरह बारिश में उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया जंगल में एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है और यह सोचने लगती है कि मैं अब बच्चों के लिए क्या ले जाऊं। मुझे दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे बच्चे घर पे भूखे हैं। तभी उसे नदी के किनारे पर एक पेड़ पर लटकता हुआ आम दिखाई देता है। वह सोचती है, चलो आज का भोजन तो मिल गया, आज मैं बच्चों को यही आम खिलाऊंगी। वह उड़ते उड़ते उस पेड़ की तरफ जाने लगती है। तभी दूसरी तरफ से एक उल्लू भी उसी आम को खाने के लिए आने लगता है। तभी उल्लू आकर टूनी से बोलता है, यह आम तुमसे पहले मैंने देखा है, इसे मैं लेकर के जाऊंगा। टूनी उल्लू को देखकर अचानक घबरा जाती है और उल्लू उससे बोलने लगता है, तुम यहाँ से चली जाओ, यह आम मेरा है। तभी टूनी बोलती है, उल्लू भाई, यह आम मुझे ले जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वह घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। तभी उल्लू आम तोड़ता है और वहां से भाग जाता है। फिर टूनी सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं, मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं। वह यह सोचते सोचते जंगल की तरफ फिर से उड़ने लगती है। तभी उसे जमीन पर एक पिंजरा दिखाई देता है। वह जमीन पे उतरती है तो देखती है पिंजरे के अंदर एक परी कैद होती है। फिर परी उससे बोलती है, तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगी। तभी टूनी चिड़िया उस परी को पिंजरे से आजाद कर देती है। फिर अपनी सारी कहानी उस परी को बताने लगती है। तभी परी टूनी चिड़िया को बताती है, तुम यहाँ थोड़ी दूर और आगे जाओ, एक नदी के किनारे पर तुमको एक जादुई पेड़ दिखाई देगा जिसमें तरह तरह के फल लगे होंगे, परंतु फल तोड़ते समय तुम एक बात का ध्यान अवश्य रखना, सारे फल एक साथ नहीं तोड़ना। अगर सारे फल एक साथ तोड़ दोगे तो वह पेड़ धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाएगा। ऐसा सुनते ही टूनी चिड़िया जादुई पेड़ की तरफ चली जाती है और उसमें से थोड़े थोड़े फल तोड़कर अपने घर ले आती है। बच्चे फलों को देखकर बहुत खुश होते हैं और बड़े चाव से खाने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी आपस में बात कर रहे होते हैं। कालू जी, तुमने देखा टूनी चिड़िया को? इतनी बारिश में भी वह अपनी टोकरी में अच्छे अच्छे फल भरकर ले जा रही है। तुम्हें पता है वो कहाँ से वो फल लेकर आई है? तभी कालू कौवा बोलता है, हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो, मैंने भी टूनी को फल भरकर ले जाते हुए देखा। आज हम पता लगाएंगे वो कहाँ से वो फल लेकर आ रही है। चलो फिर चलकर देख कर आते हैं। तभी गौरी कौवी और कालू कौवा टूनी के घर पहुंचते हैं। टूनी उन दोनों को देखकर थोड़ा डर जाती है। जब वो बाहर आकर पूछती है कि आज तुम दोनों इधर कैसे आए,
तभी गौरी कौवी टूनी से बोलती है, तुम इतने रसीले फल कहाँ से लेकर आई हो? हमें भी कुछ फल खाने को दो ना। तभी टूनी चिड़िया गौरी कौवी से बोलती है, चलो क्यों नहीं, तुम भी अंदर चलो, तुम्हें भी मैं कुछ फल खाने को दे देती हूँ। तभी टूनी चिड़िया गौरी कौवी और कालू कौवे को कुछ फल दे देती है और फिर रात होते ही सभी लोग टूनी चिड़िया के ही घर में सो जाते हैं। जब टूनी अपने बच्चों के साथ सो रही होती है, कालू कौवा और गौरी कौवी उसे सोता हुआ देखकर दोनों नींद से जाग जाते हैं और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और यह योजना बनाते हैं कि जब भी टूनी फल लेने के लिए बाहर जाएगी, हम दोनों भी उसके पीछे पीछे जाएंगे। फिर टूनी अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर फल लेने के लिए नदी के किनारे चलने लगती है। तभी कालू और गौरी कौवी दोनों टूनी के पीछे पीछे उसका पीछा करने लगते हैं। टूनी पेड़ के पास जाती है और कुछ फल अपनी टोकरी में भर लेती है। जितने भी फल टूनी अपनी टोकरी में भरती, पेड़ में उतने ही फल दोबारा लग जाते थे। जब कालू कौवा और गौरी कौवे भी वहां पहुंच जाते हैं, फिर वह दोनों टूनी के जाते ही उस पेड़ के पास बैठते हैं और यह सोचते हैं कि अगर हम इस पेड़ के सारे फल एक ही बार में तोड़ लें तो टूनी चिड़िया फिर भूखी मर जाएगी और इस पेड़ पर हमारा ही अधिकार होगा। तभी दोनों उस पेड़ के सारे फलों को अपने बैग में भर लेते हैं और पेड़ धीरे धीरे मिट्टी का ढेर बन जाता है। फिर दूसरे दिन जब टूनी चिड़िया उस पेड़ के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि वह पेड़ मिट्टी का ढेर बन जाता है। टूनी उस पेड़ के पास जाकर रोने लगती है। तभी ढेर बना हुआ पेड़ बोल उठता है, ए छोटी चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी भी तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मुझ में जो भी फल लगे हुए थे उनसे मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बना देता हूँ और तुम उसमें आकर रह सकती हो और उसी में से मेरे फल भी खा सकती हो। फिर वह पेड़ फलों से एक सुंदर सा घर बन जाता है और दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कौवी जितने भी फल लेकर गए थे वो सारे मिट्टी बन जाते हैं और वह दोनों रोने लगते हैं।